तो दोस्तों स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए भूगोल पार्ट 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और ये परीक्षा की रणनीति पर खरे भी उतरते हैं। अब देखते हैं आगे प्रश्न कैसे हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। देखते हैं ये प्रश्न नंबर 1। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? उत्तर है प्रशांत महासागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ पाया जाता है? ये किस देश में स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। अब देखते हैं आगे। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ स्थित किया गया? सिंदरी में। कहाँ पर किया गया? सिंदरी में। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ये एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। आप अगले प्रश्न पर जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और अगला प्रश्न है कौन सी नियमित हवाएं गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के नाम से जानी जाती है? ये पछुआ हवाएं यानी कि पश्चिमी हवाएं, पछुआ हवाओं को चीखता 60, 50 और गरजता 40 कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस तरह की कंपनी है? ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब अगला प्रश्न है मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? जायरे। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। और इससे अगला प्रश्न है चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? चिल्का झील जो है वो लैगून झील है। अब अगले प्रश्नों पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। जो महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने इस उद्योग को आगे बढ़ाया था। उन्होंने ही इस उद्योग को आगे राह दिखाई थी। उनका प्रतीक भी चरखा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वत। सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में। अगला प्रश्न है मृदा की अम्लता को दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अब देखते हैं आगे। ये देखिए किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को। किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को। अब देखिए आगे कौरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। कौरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है? गोलकोंडा तट के नाम से जाना जाता है। और गोलकोंडा तट, जहाँ एक गोलकोंडा खान भी है, ये सोने की भारत की सबसे बड़ी खान है। अगला प्रश्न है NH1
किन दो नगरों के बीच है? दिल्ली और अमृतसर के बीच NH1 है। और अगला प्रश्न है, बराकर किस नदी की सहायक नदी है? बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब देखो अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। ये देखिए अगला प्रश्न है, टैंगो किस देश का प्रमुख नृत्य है? अर्जेंटीना का सबसे प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? लक्षद्वीप कोरल नवनिर्मित प्रवाल द्वीप का उदाहरण। ये प्रवाल भित्तियों से बना होता है। प्रवाल भित्तियों से स्टेप बाय स्टेप परत दर परत बनता है और उस पर एक द्वीप का निर्माण होता है, जैसे लक्षद्वीप हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का उच्चतम पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। ये देखो, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, देखिए भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। आगे देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मेघालय पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी मेघालय पठार पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। कांच के कुटीर उद्योग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। देखिए अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है? ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न है, क्रा नहर किस देश में बहती है? ये थाईलैंड में बहती है। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ? ये बंगलुरु के पास बसा हुआ है। इससे अगला प्रश्न है, घाटशिला तांबा प्रगलन संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ये झारखंड में स्थित है। और झारखंड से एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये झारखंड के चेरापूंजी पहले होती थी और झारखंड के मानसिनराम में अब होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस, पूर्व पश्चिम यहाँ पर होगा, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? यहाँ पर मतलब छिपा हुआ है, कट गया है, कहीं से मिसप्रिंट हुआ है। देखिए, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का जरिया है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का जरिया है। और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। और हाँ देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 19 करोड़, देखिए 19 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासेनराम। ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। कौन सा जलडमरू मध्य? बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? चीन में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? केरल में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जोग जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? जोग कहो, चाहे गरसोप्पा कहो या महात्मा गांधी कहो, ये तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है। ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर नाम से जानी जाती है। खादर के नाम से जानी जाती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए, हाँ देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश तड़ित गजन भी कहलाता है? भूटान। कौन सा देश? भूटान देश। अगला प्रश्न है, भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में रोजगार की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ये अमेरिका में स्थित है। किस देश में स्थित है? अमेरिका देश में। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? ये सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। और सिसिली इटली में पाई जाती, इटली में स्थित है। सिसिली पर्वतमाला इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और हाल ही में कुछ साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किस ग्रह पर एक यान भेजा था? वो भेजा था मंगल ग्रह पर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? ये केरल में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ये क्षोभ मंडल। ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित शहर है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ ये हमेशा ही बहता रहता है, उजागर सा रहता है, ये हमेशा जागता हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे वर्ग लगाना भूल गए थे। देखिए 0.44 वर्ग किलोमीटर है वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल। अब अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में। कटक उड़ीसा में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। अब अगला देखिए, बैद्दा जनजाति किस देश में पाई जाती है? ये श्रीलंका में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, देश में खाद्यान्न के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? खाद्यान्न के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है, जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, किस जगह के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? न्यू गिनी द्वीप के। इसीलिए इस द्वीप का नाम पापुआ न्यू गिनी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न। बस इतने ही है। थैंक यू, दैट्स फॉर।
आपसे कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा व्यूज़ को भी बढ़ाएं और पूरा वीडियोस देखें ताकि आपके हित में रहे। और ये प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और आज के युग में प्रत्येक परीक्षाओं में भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 और 7 से 8 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। और यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, इसमें से कम से कम 20-15 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल के। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।